7वीं सदी, जब यूरोप अंधकार युग में था, जब किताबें जल रही थीं और ज्ञान को पाप समझा जाता था, उसी समय अरब के रेगिस्तान से उठी एक आवाज़, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से। और यहीं से शुरू हुई इंसानी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक क्रांति। यह थी इस्लामी गोल्डन एज। इस्लाम ने सबसे पहले इंसान को ज्ञान का आदेश दिया। कुरान में कहा गया, जो जानता है और जो नहीं जानता, क्या दोनों बराबर हैं? इस एक सोच ने पूरी उम्मत की दिशा बदल दी। मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं रहीं, वे मदरसे और यूनिवर्सिटीज़ बन गईं। बगदाद, कायरो, कार्डोबा और समरकंद जैसे शहर दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान का केंद्र बन गए। इस्लाम ने सिर्फ धर्म नहीं सिखाया, उसने इंसान को प्रकृति को समझने, अल्लाह की निशानियों को खोजने की प्रेरणा दी। इब्ने सीना ने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखा, जो 600 साल तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया। अल राजी ने स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का फ़र्क सबसे पहले बताया। अल वतानी और अल तूसी ने तारों की गति मापी, जिससे बाद में यूरोप में कॉम्पिनिकस रेवोल्यूशन संभव हुई। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने ही एस्ट्रो टेबल बनाया, जिससे दिशा और समय का पता लगाया जाता था। अल ख्वारिज्मी, एल्गोरिदम शब्द इन्हीं के नाम से निकला और उन्होंने अलजेब्रा का जनक कहा जाता है। जीरो और डेसिबल सिस्टम को दुनिया तक पहुंचाया गया इस्लामी गणितज्ञों के माध्यम से। इब्न अल हायथम ने पहली बार कैमरा का सिद्धांत बताया। उनकी किताब अल मनाजिर ने मॉडर्न ऑप्टिक्स की नींव रखी। इस्लामी सभ्यता सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रही, उसने आर्किटेक्चर, आर्ट, फिलोसफी, ट्रेड और लॉ तक को नई दिशा दी। ग्रेनाडा का अल्फाम प्लेस, कॉर्डोबा की ग्रेट मॉस्को और दिल्ली का कुतुब मीनार, इन सब ने यह दिखाया कि कैसे सौंदर्य और गणित के साथ चल सकते हैं। मुस्लिम आर्किटेक्ट ने ज्योमेट्री, सिमेट्री और कोरियोग्राफी को एक साथ जोड़ा और इंसानी इतिहास में सबसे सुंदर निर्माण किए। यह सब सिर्फ इमारतें नहीं थीं, यह एक सोच थी जो कहती थी, ज्ञान, कला और ईमान सब अल्लाह की इबादत है। जब यूरोप सो रहा था, इस्लामी दुनिया जाग रही थी। बगदाद और कार्दोबा का लाइब्रेरीज में 4 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। यूरोप की विद्यार्थी ने अरब किताबों का अनुवाद कर पुनर्जागरण की नींव रख रहे थे। इब्ने सीला, अल हजैन, अल ख्वारिज़मी के आइडियाज़ ने न्यूटन, गैलीलियो और दा विंसी तक के इंस्पायर किया। आज जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी जड़ें उस सभ्यता से हैं जिसने इल्म को इबादत बनाया। इस्लाम ने दुनिया को यह सिखाया कि साइंस और फेथ एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।